कैसे हैं सभी? आई होप लाइफ इज गोइंग क्वाइट गुड। एंड आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो टॉपिक होने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये। दिस इज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो वेलकम एवरीवन, दिस इज द थर्ड लेक्चर और थर्ड वीडियो आई विल से इन द सीरीज ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इससे पहले हम लोग दो टॉपिक्स देख चुके हैं, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। उनका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। So from there you can watch them as well. So today's topic is going to be PM and Council of Ministers. So hello there, this is Stephen August Singh. This is our Telegram channel. आप हमें यहाँ से join कर सकते हो. And without wasting too much of time, let's begin the topic. So first we will see about the Prime Minister. Prime Minister की अगर हम बात करें तो there is an article in Constitution, Article 74, which says there shall be a Council of Ministers headed by Prime Minister to aid and advise द प्रेसिडेंट। समझ रहे हो? मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जो जिसको हेड कौन करेगा? पीएम। और इनका काम क्या होगा? एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ये चीज हो गया। मतलब पीएम की वैलिडिटी यहाँ आपको दिख गई कि ये पोस्ट जो है कंप्लीटली वैलिड है ना? नाउ हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 75। जो लोग एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप 74 याद कर लोगे, दैट्स एनफ। 75 भी कर लोगे तो और अच्छा, सेकंड स्टेज में काम आ जाएगा। तो आर्टिकल 75 क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ लिख रखा है मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आर्टिकल 75, है ना? तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट का काम कौन करता है? ये पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है। ही हैव दिस पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। क्या वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं? इज इट सो? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? सो प्राइम मिनिस्टर हैव दिस पावर बेसिकली, है ना? अगर आप 25 साल से ज्यादा के हो, आप इंडियन सिटीजन हो, है ना, इंडियन सिटीजन हो, आप 25 साल से ज्यादा के हो, आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे हो, देखो टर्म्स एंड कंडीशन की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इंडियन हो, 25 साल से ज्यादा उम्र है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, आप अनसाउंड माइंड नहीं है ना, या फिर आप बैंकरप्ट नहीं है, तो यू आर एलिजिबल टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। बट हाउ? क्या प्रेसिडेंट को सपना आया कि हाँ दिस इज द पर्टिकुलर मैन ए और इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए? नहीं, एक्चुअली चुनाव होता है ना? तो इस चुनाव में हम लोग किसे चूज करते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज किए जाते हैं, यही उनके लिए यही क्राइटेरिया है। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्राइटेरिया है वही है प्राइम मिनिस्टर बनने का क्राइटेरिया। अब इसमें क्या है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज किए जाते हैं इनमें जिस पार्टी से मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट आता है, मतलब जो मेजोरिटी में आता है, एक्चुअली मैक्सिमम नहीं है, मैं कहूंगा जो मेजोरिटी में आते हैं, है ना? तो दोज हु आर इन द मेजोरिटी दे सेलेक्ट अ लीडर फॉर देमसेल्फ, जो उनको रिप्रेजेंट करता है इन द हाउस। इन द हाउस कहने का मतलब है इन पार्लियामेंट, एंड दिस लीडर इज एक्चुअली द प्राइम मिनिस्टर, है ना? बट इन केस मान लो किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला, ये तो बहुत आसान सा चीज था, आप सबको पता है बेसिकली, हम सब जानते हैं। बट इन केस मान लो किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? सो उस केस में प्रेसिडेंट के पास ये ऑथोरिटी है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को भी ही कैन अपॉइंट हिम एज द प्राइम मिनिस्टर। इस बंदे को अपनी मेजोरिटी साबित करनी होती है बस, है ना? अगर मान लो मैं कोई इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं किया, मेरी एज 25 प्लस है, सो ही कैन अपॉइंट मी एज द पीएम, ठीक है? मुझे 6 मंथ्स के अंदर इलेक्शन जीतना होगा, है ना? मुझे 6 महीने के अंदर मैं किसी किसी एक सीट से मुझे कॉन्टेस्ट करना होगा इन द इलेक्शंस, and I will have to contest in the election and I will have to win the election. Otherwise, if I lose, I will have to renounce my post. Getting my point? So easy it is, cakewalk, है ना? आसान है काफी। चलिए, अब इसमें क्या है कि जहां मेजोरिटी नहीं मिलता है, जिस केस में मेजोरिटी नहीं है, यहाँ तो किसी किसी भी अननोन को, मेरी बात हो गई, बट मेजोरिटी नहीं, मान लो ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, 3 पार्टियां हैं, किसी को भी मेजोरिटी नहीं है, बट सबसे ज्यादा वो सीट जो है इस पार्टी के पास है, तो इन दैट केस एज वेल प्राइम मिनिस्टर जो है ए पार्टी से किसी एक बंदे को, सॉरी प्रेसिडेंट जो है किसी एक बंदे को पीएम अपॉइंट कर सकते हैं। करना क्या होगा? अब जब ये पीएम अपॉइंट हो जाएंगे तो 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर ही विल हैव टू प्रूव हिज मेजोरिटी इन द हाउस।
इन्हें जो है 30 दिन के अंदर हाउस में अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी होगी, है ना। अगर ये मुझे मेजोरिटी प्रूफ कर देते हैं, फ्लोर टेस्ट कहते हैं उसके लिए, जो टर्म यूज होता है फ्लोर टेस्ट, तो अगर ये फ्लोर टेस्ट पास कर जाते हैं, सो ही विल बिकम द पीएम एंड हिज पार्टी और हिज कोएलिशन पार्टी विल रन द गवर्नमेंट, है ना, रूल रूल करेंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो द गवर्नमेंट विल फॉल अगेन। ठीक है, क्लियर। चलिए पीछे आते हैं हम लोग, यहाँ इलेक्शन की बात हो गई। सो पीएम इज बेसिकली अमॉन्ग्स मेंबर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, मैंने आपको बता ही दिया। ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हैज मेनी पावर्स। जाहिर सी बात है भाई साहब, हेड ऑफ गवर्नमेंट है तो पावर्स तो होने ही है ना। क्या पावर्स है? ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग। भाई जो कैबिनेट है, कैबिनेट समझ रहे हो ना, जो मिनिस्ट्री की जो बात होती है, उसको, उसकी जो भी मीटिंग्स हैं उसको वो चेयर करते हैं, है ना। इसके अलावा ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलके ये काम करना, है ना। और अगर किसी डिपार्टमेंट के बीच में डिसएग्रीमेंट है तो उसमें फाइनल डिसीजन पीएम ले सकते हैं, है ना। जितने भी मिनिस्टर हैं वो उनके अंडर में काम करते हैं, किसके अंडर? पीएम के अंडर में काम करेंगे, है ना। उनका जो मिनिस्ट्री है, पोर्टफोलियो जिसको हम लोग कहते हैं, तो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो जिम्मा है, ये जो पावर है वो किसके पास है? पीएम के पास है। वो मान लो खुश हो गए हमसे, वो बोलेंगे आ जाओ तुमको हम डिफेंस मिनिस्टर बना दिए, है ना। तुमसे कल को खुश हो गए, बोले कि आ जाओ हम तुमको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिए, आओ पैसा ही पैसा होगा। सो ये पोर्टफोलियो डिसाइड करने का पावर जो है, इट इज अंडर द हैंड ऑफ द पीएम। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो पावर ये है कि इफ पीएम विशेस ही कैन डिसमिस अ मिनिस्टर, है ना। कैसे? प्रेसिडेंट से कह के, मतलब खुद नहीं कह सकते कि तुम डिसमिस हो गए, चलो निकलो यहाँ से, है ना। एक कॉलर का पट्टा उतारो, ये बेल्ट दे दो, ये अपनी बंदूक दे दो। नथिंग लाइक दिस हैपेंस। सो पीएम विल आस्क द प्रेसिडेंट टू डू सो एंड देन ही विल बी रिमूव्ड, है ना। बट अगर पीएम क्विट कर देते हैं, एक मिनिस्टर हटता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को, लेकिन अगर पीएम क्विट कर देते हैं, जैसे पीएम रिजाइन कर दिए, क्या 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 केसेस हो सकते हैं पीएम के क्विट करने के, चलो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला रेजिग्नेशन, सबसे पहला तो यही है ना। तो अगर पीएम क्विट कर देंगे तो पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसको भी क्विट करना होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है उसे भी क्विट करना होगा, मतलब गवर्नमेंट विल फॉल डाउन। ठीक है, आपको टाइम दिया जाएगा। फॉल डाउन करने का ये मतलब नहीं कि अब फिर आपका सरकार खत्म हो गई, फिर से चुनाव होगा। यू विल बी गिवन टाइम, है ना, कि आप अपना कोई कैंडिडेट लेके आओ। बट इन केस कोई कैंडिडेट नहीं लाते हैं तो प्रेसिडेंट हैव द डिस्क्रिशन कि वो किसी को प्राइम मिनिस्टर चूज कर सकते हैं। तो कौन कौन केसेस होते हो सकते हैं ऑफिस ऑफ वैकेंसी के? रेजिग्नेशन, जाहिर सी बात है। डेथ कैन बी अनदर रीजन, है ना, ऑफिस वैकेंट रहेगा उस केस में, है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब आपको मेजोरिटी का जो सपोर्ट था वो मेजोरिटी का सपोर्ट हट जाता है, उस केस में भी आप अपनी सीट लूज कर सकते हो, है ना। तो दीज आर द केसेस अंडर विच प्राइम मिनिस्टर जो है उन्हें अपना पावर छोड़ना होगा, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी फॉल कर जाएगी। प्राइम मिनिस्टर का पावर हटा, प्राइम मिनिस्टर फॉल किए तो गवर्नमेंट भी फॉल कर जाती है। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए ओथ की बात करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है प्राइम मिनिस्टर का? तो टर्म ऑफ ऑफिस जो है पीएम का वो डिफाइंड नहीं है, कहीं भी लिख लीजिए। टर्म ऑफ ऑफिस जो है पीएम का, दैट्स नॉट डिफाइंड, इट्स अप टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। ये जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर तक है, ठीक है। कैसे? तो प्रेसिडेंट का प्लेजर क्या है? जब तक आपको पार्लियामेंट में मेजोरिटी है, जब तक आपको पार्लियामेंट में मेजोरिटी है तब तक आपकी सरकार है, नहीं है तो आपकी सरकार खत्म, है ना। सरकार खत्म करने का राइट किसके पास है? प्रेसिडेंट हैव दिस पावर, है ना। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इस चीज को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। थोड़े से कुछ फंक्शन देख लें पीएम के। यहाँ तो मतलब बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ था, यहाँ हमने कुछ फंक्शंस देखे, बट लेट्स सी इन स्पेसिफिक वे कुछ देखते हैं। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में उनके क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले कि मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट, मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है? पीएम, है ना भाई साहब। सबसे पहला चीज तो यही है कि मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन जो है वो यही करते हैं। पोर्टफोलियो किसको, कौन सा मिनिस्ट्री मिलेगा?
पोर्टफोलियो डिसीजन किसको कौन सा मिनिस्टर मिलेगा, ये डिसीजन भी कौन लेता है, प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, है ना। किसी भी मंत्री से रेजिग्नेशन के लिए पूछ सकते हैं, रेजिग्नेशन या रिमूवल ऑफ एनी मिनिस्टर, ठीक है। और वो मना करेगा भी तो भी उसको जाना ही होगा, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग होगी उसका हेड होगा प्रेसाइड्स मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी मीटिंग्स होती है उसका हेड होता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। प्रेसिडेंट के साथ भी इनका कोई रिश्ता होता है, बिल्कुल होता है भाई। इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट एज वेल देख लेते, एक हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दूसरा प्रेसिडेंट के साथ इनका क्या रिलेशन है। तो देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजंस लेती है वो प्रेसिडेंट को बताना, है ना, उसको इन्फॉर्म करना। सो टू इन्फॉर्म डिसीजंस टेकन बाय सीओएम। सीओएम कहने का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो भी डिसीजन लेगी वो सारा का सारा जो है वो आप प्रेसिडेंट को बताओगे, ठीक है। साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, एडवाइस प्रेसिडेंट इन अपॉइंटमेंट ऑफ, कल के हम लोग प्रेसिडेंट के क्लास में देखे थे ना, प्रेसिडेंट है पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी, यूपीएससी मेंबर्स, अटॉर्नी जनरल, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो उसमें नाम सजेस्ट कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नाम सजेस्ट करते हैं, ठीक है। एडवाइस प्रेसिडेंट इन अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी, अटॉर्नी जनरल, यूपीएससी मेंबर्स, ईटीसी, है ना। इसमें प्राइम मिनिस्टर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, क्लियर। बाकी दूसरे फंक्शंस की बात करें, अदर फंक्शंस और भी हैं कुछ अदर फंक्शंस, तो क्या उसमें हम लोग देख सकते हैं। सो ही इज द चेयरमैन ऑफ किसके, सबसे पहले तो नीति आयोग के। नीति आयोग जानते हो ना आप लोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, है ना। उसके बाद जो भी आपका इंटर स्टेट काउंसिल है उसके उसके चेयरमैन, इंटर स्टेट काउंसिल जो भी है उसके चेयरमैन होते हैं ये, ठीक है। जो नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल है उसके चेयरमैन है। सो अलग अलग कई सारी ऐसी ऐसी काउंसिल्स हैं या ऐसे आयोग है जिसके वो चेयरमैन होते हैं, है ना। जो भी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजंस है इसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, फॉरेन पॉलिसीज में इनका काफी मतलब बड़ा पार्टिसिपेशन होता है। यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं ये, यूनियन गवर्नमेंट के ये चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन, जो कहेंगे वो बस पत्थर की लकीर होगी, है ना। तो ये सारे इनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस भी हैं प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बहुत ही छोटा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब आता है, जब पीएम शपथ ले लेते हैं। एक्चुअली पीएम पहले से डिसाइड करके रखे रहते हैं, वो लिस्ट वो प्रेसिडेंट को दिए रहते हैं, है ना। व्हेन फर्स्ट जब प्राइम मिनिस्टर अपना शपथ ले लेते हैं तो उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो भी शपथ लेता है। शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट, है ना, प्रधानमंत्री को। उसके बाद बाकी के लिए वी हैव स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट एंड रेस्ट पीएल शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। अपॉइंटमेंट का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। एंड रेस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, है ना। बाकी को जो है कौन अपॉइंट करता है, पीएम एडवाइस करते हैं, फिर तब जाके प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। बट प्राइम मिनिस्टर के केस में क्या है, प्रेसिडेंट खुद से अपॉइंटमेंट का काम करता है, उन्हें भी पता होता है कि कौन सी पार्टी मेजोरिटी में है, कौन वो लीडर है। चलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को थोड़ा सा समझते हैं, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं घुसना है हमको। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो तीन तरह के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं भाई साहब, तो कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, जिनके पास इंडिविजुअल मिनिस्ट्री है ना। पीएम अपॉइंट्स देम, पीएम अपॉइंट करते हैं उनको असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास ये जो होते हैं इंडिविजुअल जो ऑफिसेज होते हैं ना इनके अंडर में होते हैं, इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज जो होती हैं ये इनके अंडर में होता है, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, होम,
समझ रहे हो? ये इंपॉर्टेंट जो भी पोर्टफोलियोज हैं दे आर अंडर कैबिनेट मिनिस्टर्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का काम क्या है कि इनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिलता है ना, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट चार्ज मिल गया तो इसमें इसमें इनको जो है मतलब छोटी मोटी मिनिस्ट्री मिल जाती है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ये सबसे बड़ी चीज की कैबिनेट मिनिस्टर की जो मीटिंग है उसको बिना इनविटेशन के ज्वाइन नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट की जो मीटिंग होती है इसमें बिना इनविटेशन के ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। ये जूनियर मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, है ना। और एक कैबिनेट मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंदर में ये लोग काम करते हैं एज अ सबॉर्डिनेट, ठीक है। इनका यही फंक्शन होता है, ठीक। चलिए, और कुछ का कैबिनेट के बारे में जानना है? बिल्कुल जानना है। देखिए, कैबिनेट जो है सबसे पहला चीज अगर बात करें तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज आती है। कैबिनेट के साथ एक टर्म आएगा, वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? नाम से ही समझ में आता है कि आर्टिकल 75 जो है ना वही कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। आई एम सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, थोड़ा सा काफी सॉफ्ट है, पता नहीं बोर्ड लिखने में दिक्कत हो रहा है। टू द लोकसभा, बट पीडीएफ आपको मिलेगा और मैं इतना कुछ डिक्टेट कर रहा हूँ तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देती है तो क्या होगा? गवर्नमेंट भी खत्म। सॉरी, यहाँ मतलब मिस्टेक हो गया। पीएम रिजाइन कर देते हैं तो गवर्नमेंट खत्म, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करती है तो पीएम, अगर पीएम तभी भी है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम फिर नया चूज कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे हो गया था, ठीक। बट यहाँ अगर पूरा 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 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर इसके साथ जो मेंबर्स हैं एमपीज जो हैं वो अगर सपोर्ट वापस ले लेते हैं तो पीएम या फिर जो गवर्नमेंट है वो आपकी समाप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनके रोल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। रोल्स एंड फंक्शन खत्म करते हैं इसको भी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक एक से 2 मिनट। सबसे सबसे पहला चीज क्या कि हाईएस्ट बॉडी है ना। पॉलिटिक्स में ये हाईएस्ट बॉडी है कैबिनेट खास करके। और इनका काम क्या है? ये हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रोल की बात नहीं कर रहे हैं, कैबिनेट के रोल की बात कर रहे हैं, है ना। चलिए, मेन यही लोग होते हैं जो पॉलिसी का फ्रेमवर्क करते हैं। जो भी पॉलिसी बनता है, पॉलिसी फ्रेमवर्क का काम जो है, पॉलिसी फ्रेमवर्क का जो काम है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाले ही लोग करते हैं ना, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये चीफ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं, है ना। प्रेसिडेंट को सजेस्ट करने का भी काम जो है बेसिकली कैबिनेट का ही रहता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो मतलब उसमें सारे मिनिस्टर आ गए, बट कैबिनेट में क्या है, ये जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल मिनिस्ट्री मिला हुआ, ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं। उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, कैबिनेट के रोल और फंक्शन की। स्लिप ऑफ टंग हो गया था वहां शुरू में, ठीक है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है, कोई भी इमरजेंसी अगर सिचुएशन होता है तो उस केस में भी आप देखोगे तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है। तो इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए भी जो पावर है या फिर जो फंक्शन है वो इनका कैबिनेट वालों का ही होता है। यही मैक्सिमम चीजों को कंट्रोल करते हैं, है ना। जो भी हायर अपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी हायर अपॉइंटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करते हैं, ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट, है ना। इनके साथ सब सारी चीजें डिस्कस की जाती है एंड देन ओनली दिस थिंग्स आर बीइंग डिसाइडेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड इसमें हमने थोड़ा सा रोल देख लिया कैबिनेट का भी, है ना। कैबिनेट वो हो गया जिनके अंडर में इंडिविजुअल मिनिस्ट्री जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, रेलवेज का, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। तो ये लोग कैबिनेट में आते हैं। क्लियर? सो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय। अरे हाँ, ये तो बाकी रह गया कि कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इनका लिस्ट भी आपके पास यहाँ सामने है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, इंदर कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो दीज आर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, जिनका लिस्ट आप लोग याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे पीएम का नाम आप याद कर लेना। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी को भी स्किप करना, ऑल आर इंपॉर्टेंट,
ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो जरूर शेयर करना। बाय बाय।